एग्जामिनेशन टेम्परामेंट होता क्या है ना कि आपका जैसा भी प्रिपरेशन है उसके अकॉर्डिंग आपका एग्जाम बहुत आइडियली जाए। कई बार हम लोग सुनते हैं ना कि ऐसे प्रिपरेशन तो अच्छा था लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में वो कन्वर्ट नहीं हो पाया, एग्जीक्यूशन अच्छे से नहीं हो पाया, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बना लेकिन घर पे आके बनाए क्वेश्चन बन गया। ये सब होता है ड्यू टू लैक ऑफ एग्जामिनेशन टेम्परामेंट। कैसे डेवलप करना है, 2-3 चेंजेस आप लोग को बोलेंगे करने के लिए। हो सकता है कि आप पहले से भी कर रहे होंगे। ये 2-3 ऐसा मॉडिफिकेशंस है आपके प्रिपरेशन में जो आपका प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स को कन्वर्ट करेगा। जैसा तैयारी है वैसा एग्जाम जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां पर होता है, जब आपका तैयारी अच्छा हो और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एग्जाम उतना अच्छा ना जाए। ये सिचुएशन नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए एग्जामिनेशन टेम्परामेंट डेवलप करना है। कैसे डेवलप करना है, 2-3 चीज आप लोगों को बताते हैं जिसको एग्जीक्यूट करना होगा। ठीक है, पहला चीज है कि अभी से लेकर के एग्जाम तक आप जब भी घर में क्वेश्चन सॉल्व करें तो हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आंसर की मत देखो। जैसे एक क्वेश्चन सॉल्व किए फिर पलट के आंसर की देखे, मैच कर लिए, मैच हो गया वेल एंड गुड, आप आगे बढ़ गए। मैच नहीं हुआ तो फिर जाकर के वापस देखे कि कहां पर गलती हुआ था। ये काम नहीं करो, इससे एग्जामिनेशन टेम्परामेंट नहीं डेवलप होगा। आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा अपना सिचुएशन को, अपने सरकमस्टांस को, अपने एनवायरनमेंट को एग्जामिनेशन वाले एनवायरनमेंट से रिलेट करना है, वहां से कॉरेस्पॉन्ड करना है। जैसे एग्जामिनेशन हॉल में हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर की तो होता नहीं है, आपको पता नहीं चलता है कि आपका आंसर सही है गलत है। ठीक है, हाँ, बहुत सारे क्वेश्चंस को लेके आप श्योर होते हैं कि इसका आंसर सही होगा, बट इवेंचुअली आपके पास मैच करने का कोई ऑप्शन, कोई सोर्स नहीं है और आप अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ चले जाते हैं। घर पे क्या होता है, हर क्वेश्चन को बनाते हैं, आंसर की देख लेते हैं, तो आप क्या है ना, आप निश्चिंत होकर अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। आप डिस्कंफर्ट में अगले क्वेश्चन की तरफ नहीं जाते हैं कि क्या पता सही है या गलत है। आप कंफर्म है कि या तो सही है या गलत है। ठीक है, अब समझना, डाउट जब दिमाग में होता है ना कि पता नहीं हम जो क्वेश्चन बनाए उसका आंसर सही है कि गलत है, तो वो एक डिस्कंफर्ट क्रिएट करता है हम लोग के अंदर। श्योरिटी नहीं है, मेरे को पता नहीं मेरे को उसका जवाब सही है गलत है। तो ये चीज तो एग्जामिनेशन हॉल में होने वाला है, तो उसको घर में रिप्लिकेट करो। घर में जब आप क्वेश्चंस बनाओ, जैसे मान लो कि आप केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर चैप्टर का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, एंड यू हैव टू सॉल्व लाइक 30-40 क्वेश्चंस। ठीक है, तो वो 30-40 सवाल जब आप बना रहे हैं तो हर बार उसका आंसर की मत देखो, आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। हर क्वेश्चन का जो भी आंसर आपको सही लग रहा है उसको कहीं पर नोट करते जाओ। प्रॉपरली पूरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो और उसके बाद चाहो तो पूरा अटेम्प्ट करने के बाद या फिर और थोड़ा रुक जाओ, कुछ और पढ़ाई करने लग जाओ, कुछ और काम करने लग जाओ, और 1-2 घंटे के बाद उसके आंसर की को लेकर के बैठो और फिर अपने आंसर्स को मैच करो और जो भी एनालिसिस वाला पार्ट है उस समय करो। फिर जो आप काम करते हैं वो तो एक नॉर्मल प्रोसीजर है। यहां पे आप लोगों को हम बता रहे हैं कि आंसर की को हर क्वेश्चन के बाद मत मैच करो। ठीक है, ये वाला एक चेंज करके देखो, इससे आपका एग्जामिनेशन टेम्परामेंट डेवलप होगा। एग्जामिनेशन हॉल में आप आंसर की को मिस नहीं करेंगे। दूसरा एक मॉडिफिकेशन आप लोगों को करना है कि पूरे दिन में कम से कम एक ऐसा स्लॉट बनाओ, भले वो आधे घंटे का ही स्लॉट हो, जब आप क्वेश्चंस को टाइम कंस्ट्रेंट में सॉल्व कर रहे हैं। क्या होता है ना, हम लोग क्वेश्चन को ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं जब, तो दिमाग में जब टाइम बैरियर नहीं रहता है तो वो प्रेशर भी नहीं क्रिएट हो पाता है कि भाई एक क्वेश्चन पढ़ रहे, बहुत आराम से उसको सॉल्व कर रहे हैं, जितना भी समय लगे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, 2 मिनट लगे या 10 मिनट लगे, इट हार्डली मैटर्स, क्योंकि आप घर पे सॉल्व करें। बट एग्जामिनेशन हॉल में तो वो क्लॉक भी चल रहा है, टिक 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 टिक, है ना। तो वहां पर क्या हो रहा है कि उसके वजह से आप बार बार घड़ी देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू किए, 5 मिनट निकल गया, क्वेश्चन नहीं बना, घड़ी देख रहे हैं, प्रेशर बिल्ड हो रहा है। ठीक है, पैनिक करना शुरू हो जाते हैं आप। तो वैसी सिचुएशन में क्या होता है कि फिर आपका दिमाग भी बहुत प्रॉपरली नहीं काम कर रहा होता। आप एक क्वेश्चन में नुकसान हुए समय का भरपाई अगले वाले क्वेश्चन को जल्दी बना करके करना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो वो जो प्रेशराइज सिचुएशन एग्जाम में क्रिएट होता है उस टाइम कंस्ट्रेंट के वजह से, उस ड्यूरेशन के वजह से, वो इसलिए होता है बिकॉज जनरली क्या होता है कि आप घर पे जब पढ़ाई करते हैं तो आप टाइम कंस्ट्रेंट में क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते। हाँ, आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो आपका टेस्ट और क्विज हो रहा है उसमें आप टाइम कंस्ट्रेंट में बना रहे हैं, बट वैसा तो मौका बहुत ज्यादा नहीं ना आ रहा है। वीक में कई बार एक मौका ऐसा आ रहा है या 2 मौका ऐसा आ रहा है। ठीक है,
लेकिन लास्ट के 1 मंथ में आपको कोशिश करना है, या कोई बच्चा अगर अपने एग्जामिनेशन से काफी पहले भी ये वीडियो देख रहा है, अगर कोई 2026 एस्पिरेंट भी है, तो वो भी ये काम कर सकता है कि वीक में 3-4 बार ऐसा काम करे कि आधा या 1 घंटा का एक स्लॉट बनाओ, उसमें कुछ क्वेश्चंस को टिक करो और फिर प्रॉपर्ली अटेम्प्ट करो उस क्वेश्चन को अंडर टाइम कंस्ट्रेंट, स्टॉप वॉच लगा करके। आपके मन में एक डाउट आएगा, सर मेरे को पता कैसे चलेगा कि कितना क्वेश्चंस हम लोगों को टिक करना है इन अ गिवन टाइम। कई बार तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होता है, तो अगर क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अच्छा हुआ तो मेरे को ये रियलाइज होगा कि हम तो ज्यादा क्वेश्चन टिक कर लिए, इतना क्वेश्चन तो बन ही नहीं सकता है इतने कम समय में। अगर कभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हुआ तो लगेगा इतना ही कम क्वेश्चन हम लोग टिक किए, पूरा कंफर्टेबली बना लेंगे। ये सब नहीं सोचो, आपको ये सोचना है कि जिस भी सिचुएशन में आप लैंड किए ना, उस सिचुएशन में अपने मार्क्स को कैसे मैक्सिमाइज करेंगे। मान लो एक आइडियल आप लोगों को फिगर हम बताते हैं, एक आइडियल फिगर होता है 1 घंटे के ड्यूरेशन में आप 30 क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। अब ये वाला फिगर हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री का बात करें तो 1 घंटे में 30 क्वेश्चन एक बहुत परफेक्ट सा कॉम्बिनेशन बनेगा, बट अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बात करेंगे तो 1 घंटे में 30 क्वेश्चन, वो 30 क्वेश्चन बहुत कम है। तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चीजों को थोड़ा अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, आप 50 क्वेश्चन रख लो, ठीक है। वो तो एज अ स्टूडेंट आपको समझ में भी आ रहा होगा ना कि ये टॉपिक का रिक्वायरमेंट क्या है, या एक बार उसको करके देख लिए, फिर एक्सपेरिमेंट करके चीजों को मॉडिफाई कर लिए। समझना यह है कि कई बार मान लो कि आप 1 घंटे में 30 क्वेश्चन को टिक किए और बनाना शुरू किए, और आपको 15-20 मिनट में रियलाइज हो गया कि ये जो क्वेश्चन हम टिक किए तो बहुत इजी है, समय के अकॉर्डिंग जल्दी जल्दी क्वेश्चन बन जा रहा है। तो फिर उसमें ये टारगेट लो ना कि मेरे को बहुत हाई मार्क्स को टारगेट करना है, बहुत ज्यादा नंबर लेकर के आना है, सिली मिस्टेक को बचाना है, थोड़ा सा ध्यान से बनाना है, हर क्वेश्चन में 5 सेकंड या 10 सेकंड मेरे को एक्स्ट्रा टाइम देना है, सो दैट कि वहां पे कोई तरह का गलती नहीं हो, मार्क्स को मैक्सिमाइज करना है। कभी ऐसा हो जाए कि आप फिर से 1 घंटे में 30 क्वेश्चन टिक करके बनाने के लिए बैठे हैं और आप रियलाइज किए कि अरे ये तो गड़बड़ हो गया यार, ये तो क्वेश्चन बड़ा टफ है, मेरे को तो लग ही नहीं रहा है कि हम पूरे 1 घंटे के समय में इसमें से 10-12 क्वेश्चन से ज्यादा बना भी पाएंगे। तो कोई बात नहीं, आप एक सिचुएशन में खुद को डालें, उस सिचुएशन में मार्क्स को मैक्सिमाइज करो। वहां पर ये चीज सोचो कि इतने क्वेश्चंस में जो कम टफ क्वेश्चन है उसको हम बनाएं, या किसी टफ क्वेश्चन में बहुत ज्यादा देर तक नहीं अटके, क्वेश्चन को कितना जल्दी छोड़ करके आगे बढ़ना है। कब आप लोगों की ये समझ में आ जाए कि ये क्वेश्चन जो है बहुत समय ले रहा है, शायद नहीं भी बनेगा, इस तरह के सिचुएशन में जब खुद को डालेंगे, आपको इससे नहीं मतलब है कि मेरा वो 1 घंटे में हम 30 क्वेश्चन बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। आपको ये सोचना है कि इस 1 घंटे में 30 क्वेश्चन का हम टारगेट लिए, इसमें अपने मार्क्स को हम कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक्चुअल एग्जामिनेशन में ये सिचुएशन आ जाता है तो वहां पे रिलेटिव एग्जामिनेशन है, बहुत सारे बच्चे एग्जाम लिख रहे हैं और सारे बच्चे अपने आप को इसी सिचुएशन में डाले हुए एग्जाम में, तो वहां पे मार्क्स मैक्सिमाइज करना, इसी को तो बोलते हैं एग्जामिनेशन टेम्परामेंट। एग्जामिनेशन टेम्परामेंट का मतलब क्या होता है? आप किसी भी सिचुएशन में अगर फंस जाए एग्जाम में, जरूरी नहीं कि आपका एग्जाम बहुत परफेक्ट जा रहा हो सकता है कि आपका शुरू का 1 घंटा बहुत शानदार चला जाए, हो सकता है कि आपका शुरू का 1 घंटा बहुत पैथेटिक जाए, बट उसके बाद अपने आप को बटोर के वापस लाना और बचे हुए समय में अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज करना, इसी को बोलते हैं एग्जामिनेशन टेम्परामेंट। आपके अनुसार एग्जाम नहीं जाएगा, ठीक है। अगर चला गया फिर बहुत ही अच्छा बात है, आपका दिन है वो, लेकिन अगर आपके अनुसार एग्जाम नहीं जा रहा है तो वहां पे किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना है, तो ये आप कई बार उस तरह के सिचुएशन से गुजर करके ही सीखेंगे। तो दूसरा ये वाला बात हुआ कि आप टाइम कंस्ट्रेंट में हर दिन जरूर एक स्लॉट में क्वेश्चन को सॉल्व करें। तीसरा एक चीज आप लोगों को हम बताना चाहते हैं कि जैसे नॉर्मली एग्जामिनेशन का जो ड्यूरेशन है वो 3 घंटे का है, लेकिन बच्चे जब घर पे पढ़ाई करते हैं तो क्या करते हैं, 1 घंटा या 1.5 घंटा लगातार पढ़ाई करते हैं, फिर एक ब्रेक ले लेते हैं, 2 घंटा पढ़ाई की मैक्स टू मैक्स, फिर एक ब्रेक ले लिए 15-20 मिनट का। बट एग्जाम में तो वो 3 घंटा पूरा आप लोगों को क्वेश्चन बनाना है बिना किसी ब्रेक के, और जो भी बच्चा वो पूरे 3 घंटे में प्रॉपरली फोकस कर पाता है, अपने परफॉर्मेंस के मैक्सिमा पे रहता है, उसी का तो मार्क्स अच्छा आएगा, वही तो अपने प्रिपरेशन को जस्टिफाई कर पाएगा एग्जाम में। यानी कि आपको अपने ब्रेन को ऐसा ट्रेनिंग देना है कि वो पूरे 3 घंटे तक फोकस कर पाए। और वो कैसे आप देंगे? घर पे 3 घंटे के स्लॉट में बैठ के ही दोगे। अगर आप ये ट्रेनिंग ही नहीं रहेगा कि मेरे को 3 घंटा लगातार पढ़ने का आदत ही नहीं, मेरे को 1 घंटा या 2 घंटा में ब्रेक चाहिए, तो फिर एग्जामिनेशन हॉल में होगा क्या कि आप 2 घंटे तक तो फोकस कर पाएंगे बिकॉज उतना आपको हैबिट है, बट उसके बाद फिर आपका दिमाग फोकस नहीं कर पाएगा। हाँ, क्वेश्चन आपके सामने है, मजबूरी है आपका क्वेश्चन को बनाना, आप इधर उधर जा नहीं सकते, करियर का सवाल है, तो क्वेश्चन को आप बनाएंगे बैठ करके, लेकिन जितना एफिशिएंसी से वो क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए था उतना एफिशिएंसी से वो क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे। वो तभी बनेगा जब आप कई बार 3-3 घंटे के स्लॉट में घर पे बैठ करके क्वेश्चन बना चुके हैं। तो अगर आपके पास एक अवेलेबल टाइम है, मेरे को ऐसा लगता है कि हर बच्चे के पास अभी वो स्लॉट होगा,
तो कोशिश करो कि हर दिन एक ऐसा स्लॉट लो 3 घंटे का जिसमें आप बिना ब्रेक के क्वेश्चन सॉल्व करें। जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना है उसको एक साथ रख लो अपने स्टडी टेबल पे और 3 घंटे का स्लॉट लेकर के बैठो। अगर किसी को ऐसा लगता है कि सर हर दिन नहीं मिल पा रहा है समय, कम से कम वीक में 3 बार ऐसा जरूर करो कि 3-3 घंटे के स्लॉट में बैठ करके क्वेश्चन को सॉल्व करो। अपने ब्रेन को ऐसा ट्रेनिंग दो कि वो 3 घंटे तक प्रॉपरली फोकस कर सके। और हाँ, 10 मिनट या 15 मिनट पहले भी वो स्लॉट को छोड़ करके उठना नहीं, है ना। आपके कोचिंग वगैरह में जो भी आपका टेस्ट हो रहा होगा, जो अगर मान लीजिए वो 3 घंटे के स्लॉट में हो रहा है या 2 घंटे के स्लॉट में हो रहा है, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि एग्जामिनेशन हॉल से, वो टेस्ट का जो हॉल है, वहां से आप 10 मिनट पहले भी बाहर नहीं निकले। वो लास्ट मोमेंट तक आप लड़ाई करो। तो उससे क्या होता है ना, आखिरी के 10-15 मिनट में जब पूरा पेपर आप सॉल्व कर चुके होते हैं, जितना भी क्वेश्चन आपसे बनना था वो बन चुका होता है और आप थोड़े रिलैक्स्ड होते हैं, तो आपके सबकॉन्शियस में कुछ कुछ बात ऐसा होता है जो उस मोड में निकल करके बाहर आता है। मेरे साथ तो देखो होता था कि लास्ट का 5 से 10 मिनट जब हम रिलैक्स हो जाते थे कि अरे पूरा पेपर जितना बना था बन गया, कोई टेंशन नहीं अब, तो सबकॉन्शियस से कुछ ना कुछ शानदार निकल के आता था, जिससे कोई एक क्वेश्चन का सिली मिस्टेक मेरे को याद आ जाता था कि यार यहां ये गलती की है, या फिर कोई एक फॉर्मूला जो अभी तक याद नहीं आ रहा था पूरे पेपर के ड्यूरेशन में, वो अचानक से याद आ जाता। तो ये सारा चीज कब होता है, जब आप बिल्कुल रिलैक्स्ड होते हैं, और वो होता है लास्ट का 10-15 मिनट्स में, जब आप पूरा पेपर जो भी आपसे बनने के वाला था वो आप बना चुके होते हैं। उसी समय अगर कोई बच्चा टेस्ट छोड़ करके बाहर निकल जाएगा या उस पर ध्यान नहीं देगा, इधर उधर देखने लग जाएगा, तो फिर वो लूज कर देगा उस मौका को। ठीक है, तो 3-3 घंटे के स्लॉट में घर पे बैठो, एग्जाम दो एज इन के क्वेश्चन सॉल्व करो प्रॉपरली बिना कोई ब्रेक लिए, और कोई भी टेस्ट जो आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो रहा है उसको मत छोड़ो, कोई भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो आप ज्वाइन किए उसको मत छोड़ो, और उस पूरे टेस्ट की ड्यूरेशन को यूटिलाइज करो। 10 या 15 मिनट पहले भी उस टेस्ट को छोड़ करके मत उठो। तो ये कुछ 2-3 चेंजेस है जिसको आप अगले 1-1.25 महीने तक करके देखो, एंड आई एम श्योर इससे आप लोगों का जेईई मेन का जो एग्जाम है वो बेहतर होगा, आपका एग्जामिनेशन टेम्परामेंट डेवलप होगा, कुछ मार्क्स बढ़ जाएगा तो अच्छा ही बात है।